कि आपके पास जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से, अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास यहाँ पर एंटर गलती से प्रेस हो जाता है तो आपके पास पेजेस आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो अगर आपके पास यहाँ दरमियान में पेजेस आ जाएंगे तो ये पेजेस खत्म कैसे होंगे? तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी थोड़ी देर में आपको खुद ही मिल जाएगा जब हम बात करेंगे कि आपने वर्ड पे काम कैसे करना है। तो आज एक्चुअली हम अब बात करने लगे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब भी मैंने अपनी वर्किंग का आगाज करना है या अपनी फंक्शनलिटी का आगाज करना है तो वो कैसे करना है। तो फिलहाल अभी मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से जाकर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपने तीन चीजों का, ये चार चीजों का बेसिकली ख्याल करना है जब भी आपने अपनी वर्किंग परफॉर्म करनी है। सबसे पहली चीज जो आपने यहाँ डील करनी है वो ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर प्रिंट लेआउट पर होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग मोड में है तो भी आप काम के लिए प्रेफर नहीं है, अगर आप वेब लेआउट मोड में है तब भी आप काम के लिए प्रेफर नहीं है। तो आपने रीडिंग मोड के ऊपर क्लिक करना है और रीडिंग मोड में अगर आप डायरेक्ट मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी इसकी शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल आल्ट सी से डायरेक्ट आप अपने किसी भी मोड से अपने किस मोड में आ जाएंगे, अपने प्रिंट लेआउट के अंदर वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी वर्किंग का आगाज करेंगे। पहला स्टेप ये हो गया क्या कि आपने क्या किया कि आपने प्रिंट लेआउट पे काम करना है। आपने सबसे पहले सेटिंग कर दी प्रिंट लेआउट, शॉर्टकट की आई टोल्ड यू कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी। आपने ये प्रेस की और यहाँ आ गए। सेकंड वर्किंग जो आपने करनी है वो आपने मेक श्योर करना है कि सेट द जूम साइज टू, आपने यहाँ से इसको पेज विड्थ पर एडजस्ट करना है। पेज विड्थ कैसे करते हैं दोबारा ये फिर से देख लीजिएगा। मैं अपने पॉइंटर को यहाँ बटन पे लेके गया, मैंने यहाँ जाके 114 लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैंने इस 114 के ऊपर क्लिक किया। जैसे मैं इसको 114 पे क्लिक करूंगा यहाँ मुझे पेज विड्थ की ऑप्शन नजर आती है, इस पे क्लिक कर दिया और उसके बाद आप ओके के ऊपर वर्कआउट कर दें। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास आपका आप पेज विड्थ की ऑप्शन है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो परफॉर्म करना है वो क्या है? थर्ड स्टेप आपका ये है कि यहाँ अगर आप देखें कि प्रिंट लेआउट भी आपने सेट कर लिया, जूम भी सेट कर लिया। अब ये ना व्हाइट स्पेस आ रही है दरमियान में, बेसिकली व्हाइट स्पेस नहीं है। अगर मैं आपको आपका पेज दिखाता हूँ जो कि मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इन्हें काफी जूम आउट किया है कंट्रोल माइनस, या आप अगर माउस से करना चाहते हैं तो कंट्रोल पे होल्ड रख के अपने माउस के सेंटर स्क्रोल को मूव करें तो आपके पास आपका जो पेज है वो आपको जूम करके हुआ नजर आता है। इसमें अगर आप देखें तो इसके टॉप पर जो खाली जगह है इसे टॉप मार्जिन कहते हैं, जो बॉटम पे खाली जगह है इसे बॉटम मार्जिन कहते हैं, जो लेफ्ट पे खाली जगह है इसे लेफ्ट मार्जिन कहते हैं, और राइट पर जो खाली जगह होती है उसे, ये जो ग्रे मार्जिन है आपका, इसे आप राइट मार्जिन कहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉप मार्जिन है ये मेरे पेज की वर्किंग में काफी हिस्से को कवर कर रहा है तो ये नहीं नजर आना चाहिए। तो आप अपने पॉइंटर को ऊपर की तरफ मूव करें, रूलर के नीचे रखते हुए डबल क्लिक प्रेस करें। जैसे आप डबल क्लिक प्रेस करेंगे आपके पास जो टॉप मार्जिन है वो ऊपर से खत्म हो जाएगा और आप यहाँ पर कुछ इस मोड में अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर आप इसे पेज वेट करके ओके कर दें, आपके पास इस तरह से आ जाएगा। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हाइड व्हाइट स्पेस जो है वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आती है कोड सेटिंग जो आपने करनी है, वो दो ऑप्शन से मुश्किल है। पहली ऑप्शन, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपने होम टैब में जाना है। होम टैब के अंदर आपके पास ऑप्शन है शो हाइड की, आपने इस ऑप्शन को अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो ऑन कर देना है, और अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आपने इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन को क्या किया, मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया। जैसे मैं इस ऑप्शन को ऑन करूंगा मेरे पास यहाँ शो हाइट की ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएगी, तो यहाँ आपके पास शो हाइट जो है वो अवेलेबल है। इसकी शॉर्टकट की आपके पास कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रोफी है। अपॉस्ट्रोफी का बटन वो बटन है जो कीबोर्ड में एस्केप के बिल्कुल नीचे है। तो यहाँ से आपने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को शो हाइड करवाना है, तो कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी से आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी वक्त जो है वो अपने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो है वो उनको शो करवा सकता हूँ। तो ये आपके पास शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, आप यहाँ से वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तो आपके नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है वो शो हाइड हो जाएंगे। यानी आप यहाँ जाए इसको लिख लें, पूरा लिख लें शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। और किसी ने पूछा कि सर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या है? सच कैरेक्टर्स
we can't see in print are called non-printable characters. ऐसे characters जो हमें प्रिंटिंग में नजर नहीं आते उन्हें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो कहते हैं। तो ये 4 स्टेप आपने याद रखना है, आपने हमेशा परफॉर्म करने हैं। जब भी आपने वर्ड ओपन करना है आपने इसकी सेटिंग में, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब पर बैठे हुए हैं तो आपने वहां पर इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने ये 4 स्टेप जो है, यानी प्रिंट लेआउट, सेट द जूम साइज टू पेज विड्थ, हाइड वाइट स्पेस और शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, तो ये स्टेप्स आपने लाजमी परफॉर्म कर लेने हैं। अब जैसे आपने ये स्टेप्स परफॉर्म कर लिए या ये स्टेप्स की वर्किंग आपने परफॉर्म कर ली, तो अब आपने काम करने के लिए तैयार है। तो मैं एक न्यू कंट्रोल एन करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एन किया, मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जाकर मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चारों चीजें चेक करूंगा। तो सबसे पहले कंट्रोल आर्ट सी यानी प्रिंट लेआउट, तो ऑटोमेटिकली प्रिंट लेआउट नहीं है। सेट जूम टू पेज विड्थ, क्लिक ऑन द जूम ऑप्शन एंड गो टू पेज विड्थ, यस फाइन ओके। थर्ड स्टेप आपने कहा हाइड वाइट स्पेस, अगर वाइट स्पेस नजर आ रही है तो डबल क्लिक करना है, अगर नहीं आ रही होगी डबल क्लिक करने से आपकी वाइट स्पेस नजर आना शुरू हो जाएगी। मैंने डबल क्लिक करके इसको हाइड कर लिया और मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऑन करके काम करूँ। अब आप देखें जहां पर एंटर का निशान है वहां आपको ये नजर आता है, अगर मैं स्पेस देता हूँ तो डॉट नजर आते हैं, अगर मैं टैब दबाता हूँ तो एरो नजर आते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर जो प्रिंटिंग में हमें नजर नहीं आते हैं। प्रिंटिंग में इनकी सबकी जगह स्पेस नजर आएगी या ब्लैक एनवायरनमेंट नजर आएगा। तो फिलहाल मैंने इस पोर्शन को रिमूव कर दिया, इसको हम क्लोज कर देते हैं और वापस अपने डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। यानी आज हमने सीखा कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी वर्किंग का आगाज करेंगे। नेक्स्ट जो वर्किंग हम करने जा रहे हैं वो ये है कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखें। मतलब मैंने यहाँ पर कोई हेडिंग लिखी, तो जब आप कोई हेडिंग लिखते हैं, लाइक मैंने लिखा माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने यहाँ पे माई बेस्ट फ्रेंड टाइप किया। याद रखिएगा माई बेस्ट फ्रेंड को लिखने का तरीका है कि माई का एम बड़ा, बेस्ट का बी बड़ा और फ्रेंड का एफ बड़ा। तो इस तरह से आप इन्हें बड़ी अल्फाबेट के अंदर जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ आ जाए, इसे हम कहते हैं केसेस। तो मैंने कहा देयर आर 5 केसेस इन एमएस वर्ड। नंबर 1 अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस। ओल्ड वर्जन में इसे टाइटल केस कहते थे, न्यू वर्जन में इसे कहते हैं फर्स्ट करेक्टर। जब मैं 4 लिखता हूँ तो इसका मतलब करेक्टर है, कैपिटलाइज। नेक्स्ट वन वी हैव सेंटेंस केस एंड वी हैव द टूगल केस। तो हम ये कह सकते हैं अपर केस क्या होता है, मोस्टली ए टू जी, बड़ी एबीसी। लोअर केस क्या होगा, छोटी एबीसी। एंड टाइटल केस अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ एम बड़ा, बेस्ट का बी बड़ा, फ्रेंड का एफ बड़ा। अगर आप मूव करते हैं सेंटेंस केस के अंदर, तो सेंटेंस केस में जहाँ फुल स्टॉप होगा वहां पर आपका जो करेक्टर है वो बड़ा आएगा, और जब कोई स्पेशल करेक्टर्स आएंगे तो वो बड़ी एबीसी के अंदर आपके पास शो होंगे या वो आपके पास प्रिंट होंगे। नेक्स्ट टाइम आपके पास टूगल केस है। टूगल केस में अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो उसको बड़ी एबीसी में या छोटी एबीसी में कन्वर्ट कर देगा या उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। ओके, अभी यहाँ पर कोई भी आपने अपनी डॉक्यूमेंट ले लें, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और आप इसके ऊपर अपर केस लोअर केस अप्लाई करें। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ आपके पास होम टैब के अंदर एक ऑप्शन है फोन, और फोन पे आपके पास आ रहे हैं केसेस। तो यहाँ से आप इसे लोअर एबीसी में लेकर जा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टीचर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है। वो टीचर्स को ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि टीचर्स किसी भी वक्त चाहें तो सैंपल टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मैं माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिखने बैठूंगा तो इट विल टेक अप टू 20 to 30 मिनट्स मुझे शायद लग जाएंगे खाली वो मजमून लिखते लिखते। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आपको हेल्प करता है कि अगर आप सैंपल टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ पे लिखे इक्वल और रैंडम का कीवर्ड यूज करें। रैंडम कीवर्ड आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से कुछ रैंडम टेक्स्ट देता है। उसके बाद आपने कहा रैंडम और आपने कहा 5 पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 10 सेंटेंसेस। आपने यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आपने एंटर किया तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आपके पास बन गए हैं। जबकि अगर आप काउंट करेंगे तो हर पैराग्राफ के अंदर जो जुमले हैं वो 10 होंगे। यानी बताने का मकसद ये है कि अगर आप सैंपल टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ये आपके लिए तो इतना हेल्पफुल नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मेरे पढ़ाते वक्त मुझे ये काफी ज्यादा हैंडी है, तो मैंने इसको यहाँ पर यूज किया ताकि मैं इस सैंपल टेक्स्ट जो है वो बना लूँ और अपने पास अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर लो। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि आपका एंटर दबाएंगे लास्ट में तो आपका ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब जब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो अब इसके ऊपर देखिए मैं आपको केसेस करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से अपर केस पे क्लिक किया और यहाँ से आप इसे बड़ी एबीसी में ले जाएं। अगर आप इसे लोअर एबीसी में लेके जाना चाहते हैं लोअर एबीसी में ले जाएं। अगर आप इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाह रहे हैं, देखिए हर लफ्ज का पहला पहला करेक्टर बड़ा हो गया है। अगर आप कहते हैं नहीं सर हम सेंटेंस केस में चाहते हैं, तो देखिए यहाँ से डॉक्यूमेंट शुरू हुआ और पैराग्राफ और यहाँ पर इसका पहला जुमला खत्म होता है, तो डब्ल्यू देखिए ऑटोमेटिकली बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं। और अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद ट्राई क्लिक मैंने किया इसके ऊपर, करने के बाद टूगल केस करें तो जो बड़े थे वो छोटे हो गए, ये छोटे थे वो बड़े हो गए। ये आपका केस जो है ये आपका टूगल केस कहलाता है। तो आपने 500 केसेस यूज कर लिए जिसके मुताबिक आपने अपने पैराग्राफ की एडजस्टमेंट जो है वो करनी थी वो आपने परफॉर्म कर ली। इसने पूछा सर शॉर्टकट की क्या होगी, तो इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। ये आपकी चेंज केस की शॉर्टकट की है, यानी अगर आपने चेंज केस परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की आप यूज करेंगे वो शिफ्ट प्लस F3 है। यानी अगर आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद एक दफा शिफ्ट F3 करते हैं तो ये बड़ी एबीसी में आ जाएगा, दूसरी दफा करते हैं तो छोटी एबीसी में, और तीसरी दफा करेंगे तो ये सेंटेंस केस के अंदर आपके पास मूव करेगा। याद रहे अगर आपके पैराग्राफ में, जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास माई बेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ आ रहा है, इसके अंदर फुल स्टॉप नहीं है। अगर एक दफा इससे आप शिफ्ट F3 करते हैं तो ये आपके पास देखिए कैपिटल यानी फर्स्ट अक्षर कैपिटलाइज में आ जाए, जैसे टाइटल केस हमने कहा था। दोबारा दबाते हैं तो बड़ी एबीसी, यानी इसमें सेंटेंस केस नहीं आएगा। अगर आपके टेक्स्ट के अंदर आपके पैराग्राफ के अंदर फुल स्टॉप नहीं है तो वो समझेगा कि ये टाइटल है और ऑटोमेटिकली वर्ड अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूल के मुताबिक ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा और जो भी इसको लगेगा कि इसकी सेटिंग जो है वो अप्रोप्रिएट है उसके मुताबिक वो इसको एडजस्ट करके उसका केस जो है वो रिटर्न कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि यही बॉक्स आपको किसी जगह चाहिए और आप वहां पर वर्किंग करना चाहते हैं, मतलब आप यहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो आप Alt+O+E शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑफिस 97 में बेसिकली ये शॉर्टकट की होती थी, वहां शिफ्ट F3 नहीं होता था, लेकिन अब आप करेंगे Alt+O+E। तो चेंज केस के लिए हम इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी आपके पास जो आपका चेंज केस है वो परफॉर्म हो जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी केस जो है वो इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आ जाती हैं, यानी जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसके अंदर आप कुछ डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना शुरू करेंगे या उसके हवाले से कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे करते हैं फिलहाल आज के लिए जो वर्कआउट है वो हम यहीं पे रोकते हैं। आज मैं आपको भी कुछ असाइनमेंट दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको देखेंगे और वर्किंग कर सकेंगे।